दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक ने अपनी इन्वेस्टर मीटिंग बुलाई है, यानी कुछ बड़ा होने की संभावना बन रही है। यहाँ पे यस बैंक लगातार एक के बाद एक बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं। अपने पूरे एनपीए को खत्म करने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द पूरी तरह से एनपीए से बाहर यस बैंक निकलती हुई दिखाई देगी। और दूसरी तरफ बाजार में आज जो तूफानी तेजी आई, उसके पीछे यूएस की तरफ से जो फेड रेट है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, उसका असर देखने को मिला। और साथ में ये भी सिग्नल दिया गया है कि आने वाले समय में यानी 2024 में ही करीब 3 बार है जो फेड रेट कट करने वाले हैं। और इसने एक माहौल पॉजिटिव बनाया, यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता हुआ दिखाई दे रहा है और बाजार के सेंटीमेंट सुधरते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी वैसे भी अगर आप देखें तो एफआई की तरफ से बाजार में खरीदारी शुरू हो चुकी है। भले ही कभी कभी वो बिकवाली कर रहे हैं बीच में, लेकिन जो पूरे महीने के हिसाब से देखें तो अभी भी उनकी खरीदारी है और ये बहुत बड़ी शुभ संकेत है। डीआई ऑलरेडी बाजार में काफ़ी शानदार निवेश कर चुके हैं, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर जो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। तो क्या इस समय हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी बैंक की आज बात कर ले तो आज 46,684 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 374 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.81% अपर क्लोजिंग दिया निफ्टी बैंक ने। और बाजार में भी लगभग उतनी ही तेजी, 550 पॉइंट की तेजी हमने बीएसई सेंसेक्स में देखी है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी लगभग उतनी ही तेजी थी, 23,355 के स्तर पे 200 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.88% अपर क्लोजिंग दिया निफ्टी प्राइवेट बैंक ने। तो बैंकिंग सेक्टर आज काफ़ी अच्छा की है। अब यहाँ पे यस बैंक की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 23.35 पर, कल की क्लोजिंग 23.05 के आसपास थी। इंट्राडे में 23.65 का हाई बना, जो लो है वो 23.10 का है। अब अच्छी बात यह है कि पूरे दिन में यहाँ पे गिरावट नहीं हुई है और तेजी भी सीमित दायरे में ही हुई है। अंत में 23.45 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.74% की हमें तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा आज कम था। पिछले एक महीने पहले इसका 40 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 13 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 49 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। कल 60 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, 10 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, लेकिन फिर भी पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 1 पे था, यानी वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है, यानी लोगों का रुझान पॉजिटिव बना हुआ। और जब तक यस बैंक टॉपर बना हुआ वॉल्यूम है तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे तेजी की संभावना भी बनी हुई है, स्टॉक ऊपर जा सकता है। और अभी भी 20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो कोई चिंता की बात भी नहीं है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो देख सकते कि 14 मार्च को स्टॉक 23.45 के आसपास था, जहाँ पे 11.9% की ज़बरदस्त तेजी बनी, यानी 12% के आसपास की तेजी। 13 मार्च को बाजार गिरा था, उसके बाद में 14 मार्च को ज़बरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला। फिर 15 मार्च की बात कर ले तो स्टॉक 23.80 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.5% की फिर तेजी बनी। लेकिन 18 मार्च को उतनी ही गिरावट देखने को मिली, 23.45 के आसपास स्टॉक आ गया 1.5% की गिरावट के साथ। 19 मार्च की बात करें तो 22.95 के आसपास क्लोजिंग थी, 2.1% की गिरावट हुई। 20 मार्च को कुछ रिकवरी देखने को मिली, स्टॉक आया 23.45 के 05 के पास 0.4% की तेजी के साथ। तो जो बड़ी गिरावट थी उसमें ब्रेक लगा, ये एक अच्छी खबर है इसके लिए। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने एक इन्वेस्टर मीटिंग रखी है 27 मार्च 2024 को। तो ये एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग है और ये फिजिकल रूप से होगी मुंबई में। नोमा फाइनेंशियल एडवाइजरी सिक्योरिटीज ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पे यस बैंक बहुत सारे फैसले इस समय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में यस बैंक पूरी तरह से अपने कारोबार को पटरी पे लाना चाहते हैं। पिछले दिनों इन्होंने देखे तो पेटीएम का जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का बिजनेस है वो इनको मिला है, जिसमें ये सबसे आगे है। और इसके पीछे वजह भी है क्योंकि यस बैंक ऑलरेडी डिजिटल ट्रांजैक्शन में दूसरी कंपनियों को, बैंकों को पछाड़ चुका है और इंडिया के अंदर नंबर 1 पोजीशन में इस समय डिजिटल ट्रांजैक्शन में। जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें 43% मार्केट शेयर अकेले यस बैंक का है। और ऐसे में जो इतना बना बनाया कारोबार इसका पेटीएम का मिला, उसका भी फायदा देखने को आगे मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक तरफ से देखें तो ये काफ़ी अच्छा फैसला लिया। इसके अलावा इन्होंने एक बड़ा फैसला और लिया, जिसको ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी कर लिया है, कि एआरसी के माध्यम से इन्होंने अपनी जो एनपीए था उसको बेच दिया है और इस एनपीए को बेच के इनको 203 करोड़ की रकम मिली है। तो काफ़ी बड़ी एक रकम मिल चुकी है। और ये कैटरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो अमेरिका की एक सब्सिडीज कंपनी है, उसका जो एनपीए था वो प्रूडेंट एआरसी को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है और उसके बदले में इनको रकम मिल चुकी है। तो यस बैंक लगातार अपने जितना भी एनपीए उसको खत्म करने की कोशिश करी। इससे पहले 48,000 करोड़ का बड़ा एनपीए इन्होंने ट्रांसफ़र ऑलरेडी कर दिया है।
और आने वाले समय कंपनी पूरी तरह से कर्ज सारा अपना बेच के इस सारे झंझट से बाहर निकलने जा रही है। मैनेजमेंट लगातार कोशिश करे, इसका असर आने वाले समय देखने को डेफिनेटली मिलेगा। प्राइस काफ़ी नीचे है और बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहते हैं, हमने देखा है लगातार अच्छे रिजल्ट हमने देखे यस बैंक में। और अब Q4 भी आने वाला है, मार्च एंड है, तो बेहतर रिजल्ट की पूरी उम्मीद है। यहाँ पे 31 मार्च को आरबीआई ने सभी बैंकों को यहाँ पे इन्फॉर्म किया है कि 31 मार्च को संडे है, लेकिन सभी को बैंक खुली रखनी होगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो, सब खुली रहेगी। क्योंकि जो 31 मार्च होने की वजह से जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने की वजह से लोगों का जो काम है, तो वहाँ पे पेमेंट चुकाना और पेमेंट देना और ये सारे के सारे कामकाज होंगे। जो नॉर्मल तरह से होता है रूटीन, वही वो संडे के दिन भी कारोबार चलेगा। तो इस बार आप देखिए 31 मार्च को संडे को भी बैंक खुली रहेगी सारी, जिसमें यस बैंक भी शामिल है। इस लिस्ट को जो जारी किया गया उसमें यस बैंक का भी नाम है। तो यस बैंक भी संडे को कारोबार करेगी और लोगों के लिए सुविधा के लिए एक फैसला किया गया है आरबीआई की तरफ से। अब कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 9:23 पर 23.20 की प्राइस से 10,54,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 9:54 पर 23.45 की प्राइस से 41,87,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। तो उसके बाद 9:57 पर 23.50 की प्राइस से 15,11,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:24 पर 23.50 की प्राइस से 16,40,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो फिर 11:25 पर 23.45 की प्राइस से 13,30,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद अगर आप देखें 1:45 पर 23.35 की प्राइस से 24,98,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो फिर 2:29 पर 23.45 की प्राइस से 22,13,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। फिर 2:54 पर 23.35 की प्राइस से 19,79,000 शेयरों की एक फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद 3:09 पर 23.40 की प्राइस से 16,77,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो काफ़ी बड़ी डील में आज माल खरीदा गया है। भले ही बीच में कुछ बिकवाली हुई है, लेकिन जिस तरह से बड़े फंड हाउस ने आज खरीदारी की, ये इशारा है कि यहाँ पे इस लेवल पे तेज़ी के साथ स्टॉक आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार है और डरने वाली यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखिए अगर पेयर कंपनी की तुलना में, इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले 5 सालों में इसने 37% का निगेटिव रिटर्न दिया, क्योंकि उस समय यस बैंक की सेहत खराब हो चुकी थी। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 13% की तेजी बनी थी, बैंक इंडेक्स में 9% की तेजी थी, तो लूजर यस बैंक था। लेकिन पिछले 3 सालों में 16% का शानदार रिटर्न दिया यस बैंक ने। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 13% की तेजी बनी है, बैंक इंडेक्स में 11% की तेजी बनी। तो विनर यहाँ पे यस बैंक है। 1 ईयर की बात कर ले तो यस बैंक ने 52% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में मात्र 26% की तेजी बनी है और बैंक इंडेक्स में तो 18% की ही तेजी बनी है। तो सबसे शानदार रिटर्न यस बैंक ने दिया है। 3 मंथ की बात भी कर ले तो यस बैंक का जो रिटर्न है वो 14% पॉजिटिव है, काफ़ी शानदार। जबकि सेंसेक्स में 3% की तेजी बनी है और पिछले 3 महीनों में देखें तो बैंक इंडेक्स में तो 1% की गिरावट हुई है। तो सारे बैंक इंडेक्स गिरे पिछले 1 महीने में, लेकिन यस बैंक ने इस दौरान भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन पिछले 1 महीने में यस बैंक में हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से लगभग 12% की बड़ी गिरावट हुई है। इस दौरान बैंक इंडेक्स में करीब 0.91% की ही गिरावट हुई है और सेंसेक्स में 0.57% की गिरावट हुई है। तो पिछले 1 महीने के हिसाब से लूजर यहाँ पे बिल्कुल ही आपको यस बैंक दिखाई देगा। अब ईयर टू डेट के हिसाब से यस बैंक का जो रिटर्न है वो 9.09% पॉजिटिव है, जो काफ़ी शानदार है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में मात्र 0.55% की ही तेजी बनी है, जबकि बीएसई बैंक इंडेक्स में तो 2.62% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला। यानी बैंक इंडेक्स ने बहुत बुरा प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान भी यस बैंक का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल देखें तो यस बैंक की सेहत अच्छी है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि इस लेवल पे खरीदारी करें। आने वाले समय यस बैंक आपको मालामाल कर सकता है, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।